हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से वेलकम है मेरे एक नई व्लॉग में। वैसे हम लोग गोवा की ट्रिप हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। आप लोगों ने क्या मेरे गोवा के सारे व्लॉग्स देखे, कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ट्रिप से हम थक हार कर फाइनली लातुर पहुंच गए। और 2 दिन भी कहाँ, एक दिन हमने रेस्ट किया और दूसरे दिन शाम में हम आ गए हमारे अंजुमन को लेके पार्क को। यहाँ पे सारे बच्चे, वैसे लातुर में एक छोटा सा एक ही ट्रैम्पोलिन पार्क है, छोटा वाला, जो मैंने पिछले मेरे कई व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा ये वाला व्लॉग। अंजुमन को बहुत टाइम से हमारे पार्क जाना था, तो हम अंजुमन और सारे बच्चों को लेके पहुंच गए पार्क। वैसे ये इस दिन आज दिवाली थी यहाँ पे। ये दिवाली वाला जिस दिन दिवाली थी ये उस दिन का व्लॉग है, लेकिन अब मैं एडिट करके आज पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जब से गोवा से आई हूँ घूम के बहुत ज़्यादा ही तबीयत थक गई थी मेरी। तो मैंने वहाँ से आने के बाद सारे एक एक व्लॉग एडिट करके अपलोड किए हैं। होप आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे भी लगे होंगे। इंशाल्लाह अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। माशाल्लाह से सारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया ट्रैम्पलिन पार्क, क्योंकि बच्चों के अभी हॉलीडेज़ चल ही रहे हैं। हमारे हमारे बच्चों को इस बार कुछ ज़्यादा हॉलीडेज़ मिले हैं, नहीं तो लास्ट हमेशा दिवाली में 10 डेज़ और क्रिसमस में 10 डेज़ मिलते थे, लेकिन इस बार क्रिसमस हॉलीडेज़ कैंसिल हो गए हैं, तो सारे हॉलीडेज़ दिवाली में ही दे दिए। तो हमारी हॉलीडेज़ जिस दिन से शुरू हुए थे हम उसी दिन घूमने चले गए थे। फिर वापस हम 4-5 दिन घूम के गोवा की ट्रिप करके फिर वापस हम लातूर आ गए। लातूर आने के बाद अभी बच्चों को 15 डेज़ मोर हॉलीडेज़ थी। हमारा प्लान था कि हम और कहीं जाएंगे हैदराबाद, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग लातूर आ गए। फिर लातूर के बाद और ट्रैवल करने की किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम जब तक है लातूर में तब तक यहीं, जब तक है हॉलीडेज़ तब तक यहीं एंजॉय कर लेंगे। वैसे बच्चों को क्या पसंद है, हमारे बच्चों को तो आप लोगों को पता, मेरे बच्चों को तो आप लोगों को पता ही होगा। स्पेशली मेरे बच्चों को सिर्फ वाटर गेम्स पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है। तो मैंने तो सोचा था कि ये लोग को 10 डेज़ जितने हॉलीडेज़ बचे हैं, 10-15 डेज़, मैं इन लोगों को स्विमिंग क्लासेस लगा दूँगी। ये लोगों का इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा और क्लासेस भी हो जाएंगे। देखते हैं इंशाल्लाह क्या क्या होगा आगे। फिर हम यहाँ बहुत देर, इस दिन जिस दिन हम ये ट्रैम्पोलिन पार्क गए थे उस दिन ये दिवाली थी, क्योंकि पूरा पार्क खाली था, पूरा पूरा पार्क, क्योंकि दिवाली रहने की वजह से हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था दिवाली। इस दिन लक्ष्मी पूजा थी, तो सब अपने अपने पूजा और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में सब बिज़ी थे। तो हम लोग यहाँ पूरे पार्क में हम लोग थे और थोड़े बहुत मुस्लिम लोग थे, 2-4 फैमिलीज़ थे यहाँ पे। तो ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क ऑलमोस्ट 80% खाली था। ट्रैम्पोलिन पार्क तो हर जगह बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने वैसे, अंजुमन और मोहम्मद ने तो बहुत ही इंजॉय किया। वैसे हमारे अंजुमन को आजकल पार्क जाने का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ हो रहा है। हैदराबाद में भी हर 2-4 दिन को अंजुमन को पार्क जाना है, ट्रैम्पोलिन पार्क, कौन से भी गेम खेलने। और अंजुमन जितने भी दिन लातुर थे डेली ज़िद कर रहे थे कि पार्क चलो पार्क चलो। वैसे बच्चों को खेलता हुआ देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और कंपेयर टू हैदराबाद ये ट्रैम्पोलिन पार्क बहुत चीप प्राइस में है। हैदराबाद में 1 आवर के लिए कुछ 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं बच्चों को, और यहाँ लातुर में 80 रुपीज़, 60 शायद 60 रुपीज़ 20 मिनट्स के लिए है। अगर 1 घंटा भी काउंट करोगे तो हाफ ऑफ द प्राइस भी नहीं होगा कंपेयर टू हैदराबाद। शायद सिटी वाइज होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया अंजुमन ने, मोहम्मद ने और आयज़ा ने। क्योंकि ये छोटे बच्चों का था तो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ अंदर जा सकते थे ये पार्क के अंदर। तो मैं और मेरे सिस्टर और रिदा हम लोग बाहर ही ठहर के ये लोग को देख रहे थे। बाकी तो सारे अंदर थे, अंजुमन, रिदा, आयज़ा और अंजुमन के मम्मी सब अंदर ही बैठ एंजॉय कर रहे थे।
यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत देर बैठे, 2-4 घंटे ने। तो पहले हम कभी इतनी देर तो ट्रैम्पलिन पार्क में हम इतनी देर नहीं बैठते क्योंकि बहुत रश होती है। लातूर में एक ही पार्क रहने की वजह से इतनी रश होती है यहाँ पे। इस बार खाली देखकर हमने बहुत ज़्यादा देर, मतलब 1-2-3 घंटे तो हम पार्क में ही थे। यहाँ के बाद सब बच्चों ने एंजॉय कर लिया। यहाँ पे राइड्स भी थे छोटे बच्चों के लिए। उस राइड में भी अंजुमन को बहुत मज़ा आया। अंजुमन को, आयज़ा को और मोहम्मद को, मतलब ये राइड सिर्फ ये छोटे बच्चे ही कर पाए। बाकी के बड़ों ने तो घोड़े सब सब चलाए करे। मतलब मुझे तो नहीं लगता वो घोड़े थे, शायद खंजर थे। जो भी था बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। सब बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। देखो, माँ बाप के अलावा किसी को भी खुशी नहीं होती अपनी औलाद को खुश देख के। मतलब बेलौज जो पेरेंट्स अपने बच्चों से मोहब्बत करते, वो कोई और दुनिया में कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं है। हमारी ये गलत फहमी होती है कि इनो करते उनो करते, कोई भी नहीं करते जो पेरेंट्स करते। हर किसी को नफसा नफसी मोहब्बत है। बस हर किसी को कुछ ना कुछ एक दूसरे से नीड्स है, जो उस नीड्स की चक्कर में सब एक दूसरे को, मैं ये नहीं बोल रही कि सब ऐसे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे को भी इंक्लूड करके, ये मेरी सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से गरज है। इसीलिए ये सारे रिश्ते चल रहे हैं दुनिया के। बस एक माँ बाप का रिश्ता होता है जो अपनी औलाद से बेलौज मोहब्बत करता है। बाकी दुनिया में शायद ही कोई रिश्ता होगा जिसको खुश देख के खुश होने वाले लोग होंगे। बहुत कम है। खुशी में खुश होने वाले, दुख में गम होने वाले लोग बहुत कम होंगे। बहुत ही कम, रेयरली, शायद 2-3%। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। वैसे अच्छा लगा मुझे यहाँ देख सब बच्चों को खुश देख के। की बात बोलना चाहूँगी, जिसके पास अपने माँ बाप हयात है उनकी कदर कर लो। क्योंकि एक बार वो चीज़ गवा देने के बाद अफ़सोस के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं बचता। हम सोचते हैं, देखो, रिश्तों की कदर ना उसके रहते हुए ही करना होती है। रिश्तों की, इंसान की, चीज़ की, हर चीज़ की कदर हमें उसको रखते हुए ही करनी है। नहीं तो इंसानों की फितरत बन गई है, जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती हम उसके लिए कितनी कोशिश करते, कितनी वैल्यू करते, और एक बार वो चीज़ हमें मिल गई फिर उसके बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसकी वैल्यू कब पता चलती, जब हम वो चीज़ को गवा देते। एज अ हम भी जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, हम उन्हें ग्रांटेडली लेना शुरू कर देते हैं, हाँ करेंगे, हाँ ऐसे। लेकिन मैं आपको एक, मेरी दिल से एक बात बताऊंगी कि पेरेंट्स के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता रियल नहीं है। कोई भी रिश्ता रियल नहीं है। कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। सब मुंह पे सब दिखाएंगे कि सब खुश है, लेकिन सब अंदर से जलते हैं। सिर्फ अंदर खुश होने वाले रिश्ते सिर्फ माँ बाप का होता है। खुश होने वाले, आपकी तकलीफ़ में दुख होने वाले रिश्ते सिर्फ माँ बाप होते हैं। और जिसके पास अपने पेरेंट्स हैं उनकी कदर करो, उनको वो हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करो जो आप समझ सकते कि दुनिया में इनके अलावा कोई भी नहीं है। खलास, दुनिया में ये है, आखिरत में रब है, बस, और कुछ नहीं। कहीं पे एक कोट सुना था कि हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। लाइफ टाइम, पूरी लाइफ इसी में चले जाती हमारी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग आज शायद खुश हो जाएंगे, ये करे तो खुश हो जाते, वो करे तो खुश हो जाते, ये करे तो बदल जाते, वो करे तो बदल जाते। लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही, कोई भी नहीं बदलता, कोई नहीं बदलता। आप क्या भी कर लो उनके लिए, आप अपनी जान भी दे दो उन लोगों के लिए, वो लोग नहीं बदलते। जिसको बदलना होगा वो खुद बदलेगा, जिसको नहीं बदलना होगा वो नहीं बदलते। तो हमेशा खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद से प्यार और अपने माँ बाप से, बस। किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा। मैंने एक बात सुनी थी कि हम लाइफ टाइम पैसे जमा करते हैं, वो महंगे महंगे बैग्स खरीदनी,
अपने पे भी बता रही हूँ मैंने ये बात सुनी थी, बैग्स खरीदने, ये खरीदने, वो खरीदने, बस किसके लिए? अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वो आप मर जाओगे, आप चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगे, हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो मेमोरीज कलेक्ट करो, मतलब लाइफ ऐसी जियो, मेमोरीज कलेक्ट करो, खुद के लिए खुद के लिए जियो, जो आपके साथ चले जाएंगे, आपके मेमोरीज आपके साथ चले जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। हम जो ये सारे चीज़ें, दुनियावी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन देखो, मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा भी शौक़ है बहुत सारे चीज़ों का, जैसे बैग्स का है। ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं किसी से मिलती ही नहीं जो मेरे को देखेंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, जिससे मुझे ये छोटे छोटे चीज़ों में जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं ये वो चीज़ें करती हूँ। सो आप लोग भी, मैं यही बोलूँगी, अपने आप से प्यार करिए, अपने पेरेंट्स से प्यार करिए। बाकी कोई रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम समझते हैं इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। जब सब में इम्पोर्टेंट रिश्ता माँ बाप का हो, जब आप उनके बगैर जीना सीख जाते हो, तो फिर ये बाकी सारे रिश्ते तो लाइट है, इनके बगैर भी आप जीना सीख ही जाते हो। चलिए, बहुत सारे बातें हो गए आज। हमने यहाँ हमारे यहाँ मोहम्मद, अंजुमन कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। यार ये बच्चे इतना कोल्ड ड्रिंक के ऑब्सेशन है, मतलब जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमारे अंजुमन एंड मोहम्मद। बस मुझे तो लगता है ये कोल्ड ड्रिंक के लिए ही ये दोनों ज़िंदा है, इतना कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं ये दोनों भी, मोहम्मद एंड अंजुमन। फिर यहाँ पे सारे बच्चे वैसे बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। ज़रूर बोलिए हमारे मोहम्मद और अंजुमन को देख के। वैसे इस बार मोहम्मद इतना प्यारा लग रहा था जिसकी हद नहीं। और जैसे आपको अंजुमन का तो पता ही होगा, अंजुमन हमारे अम्मी का नाम था, तो हमने हमारे भाई की बच्ची का नाम अंजुमन रखा है। और ये डिट्टो सेम कॉपी है हमारे अम्मी की, मतलब डिट्टो सेम, दिखने में तो सेम हमारे अम्मी ऐसे ही थे। तो अंजुमन को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। फिर हम यहाँ पार्क से निकल के हम चले गए हमारे और एक फेवरेट स्पॉट, मूवी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि लातुर में कुछ भी नहीं है। हमको अगर बोर हुआ, मतलब, तो सिर्फ हम लोग जाते हैं या तो मूवी या तो खाना खाने, क्योंकि लातुर बहुत छोटा है, यहाँ पे कोई मॉल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मुझे किसी के घरों को जाना नहीं पसंद। तो मैं अपना टाइम पास, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं या तो मूवी चली जाऊँ या मेरे बच्चों के साथ में खाना खाने चले जाऊँ। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पे भी मोहम्मद और अंजुमन को खेलने के लिए, छोटे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्ले सेक्शन है, प्ले ग्रुप। वहाँ पे अंजुमन और मोहम्मद, सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे मोहम्मद बहुत बड़े हो गए। इस बार मोहम्मद पे कुछ ज़्यादा ही प्यारा आ रहा था मुझे। ये नकटा नकटा मोहम्मद हमारा बहुत प्यारा लग रहा था। तो अंजुमन और मोहम्मद को, सब बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मूवी भी अच्छी ही थी, ठीक ठाक मूवी थी। वैसे हम लोग ये मूवी, वैसे हमने यहाँ पे सिंघम अगेन देखने आए थे मूवी। वैसे मैंने सिंघम के सारे मूवीज़ देखी है, सिंघम के पार्ट्स। तो ये मूवी में सारे सिंघम्स आ गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। अच्छी मूवी थी, वन टाइम वॉच। मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अच्छी थी। ऐसे लग रहा था स्टोरी सब पता है, अच्छी थी। सारों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। वन टाइम वॉच है, बच्चों ने सार इन्जॉय किया। यहाँ हमारे अंजुमन को भी मूवी में बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सताए। दोनों, अंजुमन एंड मोहम्मद, दोनों ने बहुत इन्जॉय किया मूवी, पार्क। बच्चों को खुश देख के बहुत खुशी होती है। क्या आप लोगों ने अब तक सिंघम अगेन देखी है? आप लोगों को कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ हम लोगों ने मूवी है वो देख के करके हम चले गए। ऑलमोस्ट ये लेट नाइट शो था। उसके बाद हमारे यहाँ मोहम्मद हमारी गाड़ी में वेट कर रहे थे। सब ने मूवी है वो देख के हम वापस घर चले गए। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।